चलो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमम सब एरे सम। हमें निकालना है मैक्सिमम सब एरे सम। मान लो हमारे पास ये एक एरे गिवन है। अब इसमें से हमें एक सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखें, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 11। कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ तक वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये नेगेटिव बन रही है, यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करूँ तो ये भी नेगेटिव बन रही है। तो 6 + 5 हमारे पास होता है 11। तो हमारे पास जो मैक्सिमम सम आना चाहिए वो आना चाहिए 11। इसको हम किस टाइप से करते हैं? देखो यार, पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हम सब एरेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर उसमें हम कुछ चेंजेस कर दें, मान लो यहाँ पे हम देख ले कि इसका सम क्या आ रहा है, यहाँ पे हम देख ले इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है, सारे सम को कंपैरिजन कर दे एंड उसके बाद इसका मैक्सिमम निकाल दे, तो शायद तक आंसर हो जाएगा। मतलब कि मैं लेके चल रहा हूँ पिछले कोड को ही। ओके, मैं कोड करते करते आपको समझा दूंगा किस टाइप से ये हो रहा है। चलो ठीक है, ये मैंने पिछला वाला कोड ले लिया है। एक काम करता हूँ, मैं इतना पार्ट तो कॉपी कर लेता हूँ अपना। इसको मैंने कर लिया है कॉपी एंड मैं बना रहा हूँ एक नई फाइल। ओके, जिसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, मैक्स सब एरे सम। मैक्स सब एरे सम, sum.java, ये नाम दे दिया मैंने। ओके, एंड अब मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसको एक बार रन करवा के देख लेते कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो मैंने इसको रन कर दिया है एक बार। इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, हम दो वेरिएबल्स को ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ जिसको मैं स्टार्टिंग में। ओके, एंड सिमिलरली इंट मैक्स सम इज इक्वल टू, इसको भी 0 रख रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम सम और सम का नाम, सम के नाम के वेरिएबल्स ले लिए हमने इंटीजर टाइप के। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यार, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलन एरे ऑफ के कर रहा है, पर यार हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है अब। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें सब एरे चाहिए। सब एरे ज़रूरत तो है। देखो, अगर हम इसको लेके चले तो हो सकता है कि 1 2 जो है वो मैक्सिमम हो, 1 2 3 मैक्सिमम हो, 1 2 3 4 मैक्सिमम हो, इनमें से कोई मैक्सिमम हो, इसमें से कोई मैक्सिमम हो, इसमें से कोई मैक्सिमम हो। इस टाइप से पॉसिबिलिटी तो है। तो चलो यार, एक बार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ। ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्या कर रहा हूँ मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ के। ओके, इन सबका एडिशन कर दिया है मैंने एंड मैं इसके बाहर इस मतलब ये सारी वैल्यूज जब आ जाएगी इसके बाद में सम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिस आउट कर दिया है मैंने एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सम को प्रिंट। यहाँ पे ए से भी डाल देता हूँ, सम इज इक्वल्स टू प्लस सम। ओके, सम अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सम, एक बार जल्दी से देख ले हमारे पास आ क्या रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सम आ रहा है हमारे पास। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये बार बार सारे सम कर रहा है। 1 इसने ले लिया, देन 1 और 4 का सम कर रहा है विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार इसको जीरो भी करना पड़ेगा, हमें सम को बार बार जीरो भी बनाना पड़ेगा। अगर हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं तो हम सम को जीरो बना सकते हैं। तो सम इज इक्वल्स टू जीरो मैंने कर दिया यहाँ पे मार्क। ओके, सम यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पर इधर नहीं होगा ये। 1 सेकेंड, ये प्रिंट करने के बाद सम जीरो होएगा। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कट एंड मैं सम को यहाँ पे जीरो बना देता हूँ। सो सम इज इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ओके, एरर कुछ नहीं है, चलो ठीक है। इसको अब अगर मैंने रन करा तो देखो यार हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है। 5 और 6 का सम आ रहा है 11, 5 का सम आ रहा है 5, 4 5 6 का सम आ रहा है 15 एंड इट इज़ वर्किंग फाइन आई थिंक। ओके, ये वर्क कर रहा है एकदम फाइन। ठीक है, ये एकदम सही से वर्क कर रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं एरे को चेंज करना भूल गया हूँ। सो एरे हमने क्या लिया था, द एरे दैट टू कॉस्ट 2 - 3 6 5, 2 - 3 6 5। जस्ट अ सेकेंड, एरे को चेंज कर देता हूँ मैं। 2 - 3 then 6 then 5, 2 - 3 6 5, then मैं लिया था -9 4 -5, -5 4 -5। ओके, 6 5 -5 देन 4 देन -5, ये वैल्यूज ली थी मैंने। ओके, अब अगर इसको रन करके देखें क्या हमारे पास परफेक्ट वैल्यूज आ रही है? हाँ बिल्कुल, 4 और -5 का सम होता है -1 एंड इसका सम होता है ये। अब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये बार बार सम और मैक्सिमम सम को कंपेयर करते जाए एंड हमें रिटर्न कर दे मैक्सिमम सम की जो वैल्यू है? ओके, कर सकते हैं, कुछ करते हैं इसमें। सम तो यहाँ पे हमने कर दिया है 0 के इक्वल एंड यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन करते हैं इसका। क्या अगर मैं बोलूँ मैक्सम इज इक्वल्स टू, मैंने मैक्सिमम नाम का बनाया, एस बड़ा है बिकॉज वी आर यूजिंग कैमल केसिंग,
मैक्स सम ले लिया है मैंने, इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो मैथ डॉट मैक्स मतलब कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सम बड़ा है या मैक्स सम बड़ा है, एंड जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो मैथ डॉट मैक्स कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ सम और मैक्स सम की वैल्यू। मैक्सिमम जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी सिंपली। ओके, तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली मैक्सिमम में सबसे बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ पा रहे हो? मैक्सिमम में हम बार बार कंपैरिजन करते रहेंगे, सम बड़ा है या मैक्सिमम बड़ा है, जो भी बड़ा है उसको मैक्सिमम में डाल दो। तो इसमें बार बार जब हम करते रहेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी आ जाएगी। अगर यहाँ पे ही मैं इसको प्रिंट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैक्सिमम को, मान लो मैं कुछ इस टाइप से प्रिंट कर रहा हूँ मैक्स, हाँ, मैक्स सम इस स्पेस देके प्लस मैक्सम, इस टाइप से अगर मैंने लिख दिया है तो हमारे पास मैक्सम की वैल्यू आ जाएगी, एंड जो भी आ रहा है कंपैरिजन आपके सामने रहेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसने आखिरी आखिरी में बताना चालू कर दिया कि मैक्सम जो आ रहा है वो हमारे पास 11 ही आ रहा है। तो आई थिंक ये तो मैंने हर स्टेज के लिए कर दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइनल आंसर इस। ओके, यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के बाद या फिर फॉर लूप के बाहर निकला है हमको, मतलब यहाँ पे फॉर लूप के बाहर मैं लिख सकता हूँ सिस आउट फाइनल आंसर इस, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैक्सिमम। ओके, आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हो क्या रहा है, बट एक बार छोटे से कोड पे हम ड्राई रन कर देते हैं। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 11, जो एक करेक्ट आंसर है जो हम जानते हैं। चलो ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, वैसे कुछ खास है नहीं, हमने सब एरेस सारे ले लिए, हमने सारे के सारे सब एरेस ले लिए, उनका हमने जो सम आ रहा था वो प्रिंट कर दिया है, उसका सम निकाल दिया है, एंड उसको बार बार हमने कंपैरिजन कराया बेसिकली मैक्सम से। सो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में देखो, अगर आप स्टार्टिंग में देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जब हमने लिया था इसकी वैल्यू को 2 के इक्वल, स्टार्टिंग ये 2 से हो रही है, तो इसको जब 2 लिया था तो इसका सम आ गया 2, 2 और -3 को इंक्लूड करा था, हमारे पास सम आ गया था -1। बट इसमें जो मैक्सिमम सम है अभी भी 2 ही है। जब हमने 2 -3 और 6 को लिया था, 2 -3 और 6 को लिया था तो हमारे पास सम आ गया था 5, जो और 5 जो है वो 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम भी हमारे पास हो गया था 5 के इक्वल। जब हमने 5 को भी इंक्लूड करा तो हमारे पास सम आ गया था सम आ गया था 10। तो एंड मैक्सिमम जो हो गया था वो भी, क्योंकि 10 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैक्सिमम जो है सम और मैक्सिमम सम की वैल्यू के में से जो मैक्सिमम है वो ले रहा है, तो इसका आंसर भी आ गया हमारे पास 10 के इक्वल। जब हमने अगली वैल्यू को ऐड करा तो मतलब कि 4 को जब हमने ऐड करा -5 के बाद, जब हमने ये क्या करा हमने 2 -3 6, इसका सम आ रहा है हमारे पास 9, बट मैक्सिमम सम जो है हमारे पास वो मिल चुका है 10 हमें, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास सम जो है वो वापस, जब हमने सम करा इसका -5 को भी ऐड करके इसका सम करा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना 4। सो ओके, इसका सम आ गया 10 हमारे पास। सिमिलरली जब -3 था तो सम आ गया -3, बट मैक्सिमम सम जो था, जो अभी तक मैक्सिमम सम आया था, हम वही लेके चले। ओके, आखिरी जो मैक्सिमम सम था हमारे पास वो 10 था, हमने सम को तो जीरो कर दिया था बट मैक्सिमम सम को हमने जीरो नहीं करा था। सो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, एंड सिमिलरली -3 और 6 को देखेंगे, आंसर आएगा 3, सम आएगा हमारे पास 3, मैक्सिमम सम अभी भी 10 है। इस टाइप से जब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, हमारे पास 11 कहाँ पे हो रहा है, 11 तब हो रहा है जब हम 6 और 5 को ऐड कर रहे हैं। 6 और 5 में हमारे पास सम जो आ रहा है वो आ रहा है 11। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका 10 से, तो 10 जो है वो छोटा है 11 से, इसलिए मैक्सिमम सम में मैंने 11 डाल दिया है। एंड ये पूरी प्रोसेस में इस टाइप से आप आसानी से देख सकते हो कि हमारे पास प्रोसेस किस टाइप से चल रही है, एंड हमारे पास जो लास्ट में मैक्सिमम सम आ रहा है, मतलब कि फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 11। सो आई थिंक आसान था क्वेश्चन, ये हमने देख लिया ब्रूट फोर्स अप्रोच से। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि हमें मैक्सिमम सम को बहुत बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बहुत बार। ओके, और ये हम नहीं चाहते कि हम मैक्सिमम सम को बार बार कैलकुलेट करते जाए, बार बार वैल्यू को रिप्लेस करते जाए। इसमें होता क्या है, इसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। ओके, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वैसे मैंने पढ़ाया नहीं अभी, बट एरेस के बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। पर अभी इतना समझ लो, क्योंकि इस केस में टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ये अच्छी मेथड नहीं है ब्रूट, इसको इसलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलते हैं कि यार बार बार देखते जाओ। इसमें लूप्स जो लग रहे हैं वो भी 3 लग रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 बार लूप लग रहे हैं। हम 1 से लेकर एरे ऑफ लेंथ तक जाएंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 या 7 × 6 × 5, इस टाइप से कुछ कंपैरिजन लग रहे होंगे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन क्यूब कंपैरिजन लग रहे हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब कंपैरिजन लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये हम हमारा कम से कम टाइम ले, मतलब कि टाइम जो है वो 3 टाइम्स लग रहा है, पावर ऑफ 3 की टाइम्स लग रहा है। ठीक है, टाइम जो लग रहा है अभी वो पावर ऑफ 3 टाइम्स लग रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये टाइम जो है इसको हम जितना
कर सकते हैं, कम कर दे। इसलिए हम अगली मेथड के बारे में डील करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रेफिक्स सम अप्रोच। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम प्रेफिक्स सम के बाद कि और एक स्टेप से वर्क करती है, उसके बारे में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।